अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए गाजर से एक यूनिक मीठा बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके लिए मैंने ये हाफ़ कप जो है पानी का लिया, ना ये बहुत गर्म है और ना ही ये बहुत ठंडा है। तकरीबन 2.5 टीस्पून यहाँ मैंने शामिल कर दिया है जेलेटिन पाउडर। अब मैं इसको जो है एक तरफ रख दूँगी जब तक ये फूल लेगा, जब तक मैं अपनी जो रेसिपी है उसकी तरफ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने 125 ml का ये मेरा कप है, ये मैंने जूस का यहाँ शामिल कर दिया है। अब मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा चम्मच जो है 3 टेबल स्पून के बराबर है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये देखिए, मेरी चीनी जो है अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है ये 2 टेबल स्पून मेरे पास पानी था, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ कॉर्नफ्लोर का मैं शामिल कर रही हूँ। मैं इसको अपने हिसाब से शामिल करूँगी, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको अपना हाथ रोक दूँगी, जितना मुझे गाढ़ा चाहिए होगा। इसको आपने मुसलसल चलाते जाना है, अपने हाथ को रोकना नहीं है आपने। बस ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मैंने अपना हाथ यहाँ रोक दिया। ये 2.5 टीस्पून जो थे मैंने जेलेटिन के लिए थे, जिसे मैंने हाफ़ कप में घोल दिया था। अब ये हाफ़ कप जो है ये मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ, हाफ़ कप जो है फिर मैं बाद में शामिल करूँगी। बस इसके जैसे ही बबल्स बनेंगे तो मैं इसको चूल्हे पे से हटा लूँगी। ये देखें, इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको अपनी डिश के अंदर सेट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डिश के अंदर जो है सेट करने के लिए रख ली है। तकरीबन 125 ग्राम जो है ये गाजर थी, जिसे मैंने कश कर लिया था। अब मैं इसको 1 टेबल स्पून घी के अंदर बस इसको हल्का सा भून के बस मैं अब इसके ऊपर इसको कवर कर रही हूँ, ताकि मेरी गाजर जो है ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और क्रंच भी इसमें रहे। अब मैं इसके अंदर ये 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ जो है चीनी का शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे कर रही हूँ, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी सी घुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून जो है पाउडर मिल्क का शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छा सा शामिल कर लूँगी, शामिल करके फिर मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ये 400 ml मेरा दूध था, जिसके अंदर मैंने ये 3 टेबल स्पून जो है मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है। शामिल करके अब मैं इसको थोड़ा सा रबड़ी की तरह गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। और साथ ही यहाँ जो है मैं 3 टेबल स्पून जो है मैं चीनी के शामिल कर रही हूँ। मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी, इसमें चीनी भी डिज़ोल्व हो जाएगी और मेरा ये गाढ़ा भी हो जाएगा थोड़ा। ये मेरा दूध जो है उबल चुका है। इसके अंदर मैं ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर का लिया है और 2 टेबल स्पून दूध लेके कॉर्नफ्लोर जो था इसे मिक्स किया है। अब धीरे धीरे मैं डालती जा रही हूँ इसको, और इसके अंदर चम्मच जो है चलाती जा रही हूँ। बस ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। जेलेटिन जो था मैंने मिक्स करके रखा था, हाफ तो मैंने जो ऑरेंज जूस था उसके अंदर शामिल किया था। अब इसमें से थोड़ा सा जो है ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। बस इसके मैं उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही इसका उबाल आएगा फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। ये मेरा होममेड कैरामल है जो मैंने घर पे तैयार किया था। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। ये मैं अच्छा सा इसके अंदर अब डिज़ोल्व कर रही हूँ। ये जो मैंने रबड़ी तैयार की है उस रबड़ी के अंदर मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। ये जो है रबड़ी और कैरामल जो है तैयार हो गया। अब मैं ये स्लाइस जो है मैं जो है यहाँ किनारे कट नहीं कर रही, आप लोग चाहें तो किनारे कट कर ले। अब ये मेरा नीम गरम है तो मैं इसके अंदर स्लाइस को अच्छे तरीके से यूं डिप कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं इस तरफ से भी इसको अच्छा सा डिप कर रही हूँ। अब मैं ये जो मेरा दूसरा स्लाइस है इसको इसी तरीके से डिप करूँगी। गाजर का मीठा तैयार किया था, ये मैं इसके अंदर स्प्रेड कर रही हूँ। ये स्लाइस के ऊपर अच्छा सा इसको स्प्रेड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास थोड़ा फ्रूट कॉकटेल है। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून के बराबर जो है फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई फ्रेश फ्रूट है, केला या सेब वगैरह, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब ये जो मेरी बाकी की रबड़ी है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ जो है चॉकलेट जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये मीठा बहुत ही लजीज बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम इसको आपने 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। उसके बाद फिर जो है आपने इसे सर्व करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।